हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद पांडे सर। स्टूडेंट्स, आज हम प्रोबेबिलिटी के बारे में जानेंगे। प्रोबेबिलिटी संभावनाओं की मैथमेटिक्स है, जिसमें किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। इस फॉर्मूले से हम किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। और प्रोबेबिलिटी जो है की जो दूसरी कंडीशन है, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज वन। किसी भी एक्सपेरिमेंट में जितने भी प्रोबेबिलिटी जो होती की पॉसिबिलिटीज है, उन सब का जो सम आता है वो हमेशा 1 के इक्वल आता है। ऐसे प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की होने की और किसी भी इवेंट के न होने की प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। समझ में आ रहा ना? मतलब किसी भी प्रोबेबिलिटी के होने की जो प्रोबेबिलिटी है और किसी के ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है, उन दोनों का जो सम होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। और एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। मतलब किसी भी की भी प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकती है या 0 से ग्रेटर होती है, एंड लेस देन एंड इक्वल टू 1, और 1 से हमेशा लेस होती है या 1 के इक्वल होती है। अब 0 प्रोबेबिलिटी किसकी होती है और 1 प्रोबेबिलिटी किसकी होती है वो भी समझ लेते हैं। The probability of a sure event या certain event is called 1। जिस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल पक्की होगी कि वही आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी को हम 1 से काउंट करते हैं, उसको प्रोबेबिलिटी को 1 बोलते हैं। और जिस प्रोबेबिलिटी के न होने की प्रोबेबिलिटी, कोई इवेंट है वो उसमें है ही नहीं और उसकी प्रोबेबिलिटी अगर नहीं हो, इम्पॉसिबल इवेंट ऐसे इवेंट को बोलते हैं, और अगर वो नहीं निकल पा रही है तो ऐसी प्रोबेबिलिटी को हम 0 बोलते हैं। मतलब किसी भी इवेंट में अगर वो निकल ही नहीं सकता है, वो पॉसिबल ही नहीं है, तो ऐसे उसकी प्रोबेबिलिटी, ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। समझ आ रहा है बेटा आपको? ओके बेटा, अगर आपको इसका लॉन्ग वीडियो देखना है तो आप प्रोबेबिलिटी चैप्टर का मेरा वीडियो देख लो, उसमें आपको डिटेल से पता चल जाएगा। थैंक यू बेटा।